एक राजकुमारी ने बताया, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ ये 8 काम करता है उसकी स्त्री हमेशा खुश रहती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनके एक रूपवती कन्या थी जिसका नाम भानुमति था। वह कन्या रूप, गुण व बुद्धि में बहुत तेज थी। धीरे धीरे वह राजकुमारी जब बड़ी हुई तब राजा ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, मैं तुम्हारे विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहा हूँ। यह बताओ, तुम अपने पति में क्या क्या विशेषताएं देखना चाहती हो? तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए? फिर मैं उसी को ध्यान में रखकर स्वयंवर की व्यवस्था करूँगा। राजकुमारी भानुमति कहने लगी, पिताजी, जिसे मैं अपना पति चुनूंगी वह एक विशेष व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोत्तम से सर्वोत्तम हो। राजा बोला, बेटी, कौन सा राजकुमार योग्य है यह कैसे पता लगेगा? तब राजकुमारी ने कहा, प्रतियोगिता से समस्त गुणों की पहचान हो जाएगी। हमें अपने यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। जो राजकुमार सभी की तरह की प्रतियोगिताओं में प्रवीण हो वही मेरा पति कहलाएगा। बेटी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। राजा ने यह काम अपने मंत्री के बेटे भरत को सौंप दिया। भरत और राजकुमारी बचपन से ही एक साथ खेले और बड़े हुए थे। भरत राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करता था, लेकिन यह बात उसने कभी राजकुमारी को नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि भानुमति राजा की बेटी है और मैं एक मंत्री का बेटा हूँ। राजा कभी भी अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे। राजा ने जो कार्य उसे सौंपा वह उस कार्य में लग गया। देश विदेश से कई राजा उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आए, परंतु कोई भी राजा ऐसा नहीं निकला जो सभी प्रतियोगिताओं में पारंगत हो। कोई तीरंदाजी में आती थी तो किसी को गाना अच्छा आता था, तो किसी को गाना आता था तो उसे तीरंदाजी नहीं आती थी। कोई शास्त्र ज्ञान में निपुण था तो उसे बाकी काम नहीं आते थे। कहने का मतलब, कोई भी ऐसा नहीं था जो समस्त गुणों में निपुण हो। अंत में यह बात निकल कर आई कि जो जिस क्षेत्र में निपुण है उन्हें रोक लिया जाए और बाकी सबको वापस भेज दिया जाए। जब राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, किसी भी राजकुमार में सारे गुण नहीं हैं, कोई राजकुमार किसी एक कार्य में निपुण है तो कोई 2 या 3 कार्य में निपुण है। तुम्हें इनमें से ही एक सर्वश्रेष्ठ राजकुमार चुनना होगा। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, ये सब राजकुमार तो एक गुण में ही श्रेष्ठ हैं, मैं इनमें से सर्वश्रेष्ठ कैसे चुन पाऊंगी? तब राजा कहता है कि हम इन श्रेष्ठ राजकुमारों को अपने यहाँ रोक लेते हैं और इनमें से जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ लगे उससे ही हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। मित्रों, इस तरह अलग अलग गुणों के में श्रेष्ठ उन समस्त राजकुमारों को राजा अपने यहाँ रोक लेता है। वे सभी अपने अपने गुणों से राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगते हैं। कोई गाना गाता है तो कोई नृत्य करता है तो कोई घोड़े पर कलाबाजियाँ करता है। धीरे धीरे राजकुमारी की उलझनें बढ़ने लगी और सोचने लगती है कि मैं अब किससे विवाह करूं। तब वह अपने बचपन के मित्र भरत के पास जाती है और कहती है कि मैं यह तय नहीं कर पा रही हूं कि किसे वर चुनूं, तुम मेरी मदद करो। तब भरत कहता है कि यह निर्णय तो आपको ही लेना होगा, क्योंकि आपको उस राजकुमार के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप सोच समझ कर निर्णय लो। भरत राजकुमारी से कहता है कि विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हो या किसी गुण को। तब राजकुमारी कहती है, जाहिर सी बात है, मैं एक व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ जो मुझे खुश रख सके। तब भरत कहता है, जब आप विवाह के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रही हैं तो आप फिर गुणों पर धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप अपने अच्छे वर को भूल रही हैं। क्या आप जानती हैं कि गुणों में सर्वश्रेष्ठ आपको खुश रख पाएगा? आपको ऐसे वर को चुनना चाहिए जिसमें प्रेम, समर्पण, सद्भाव जैसे गुण हो, जो जीवन की समस्याओं से लड़ने के काबिल हो, जो पत्नी का महत्व समझता हो, जो उसे सम्मान दिला सके, जो वह पाने की अधिकारिणी हो, समय आने पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर आस के प्राण की रक्षा कर सके, जो यह समझता हो कि स्त्री सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, स्त्री सिर्फ पुरुष की भोग वस्तु नहीं है, जो यह समझता हो कि स्त्री सिर्फ उसके लिए ही अपना पूरा परिवार छोड़कर आई है, जो जीवन भर उसका ख्याल रखे। ऐसे वर की खोज करना चाहिए। ऐसे वर से क्या फ़ायदा जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो, वह अपने रूप के गुमान में पत्नी को भाव नहीं देता हो, मुश्किल से समय भाग खड़ा हो, इसमें ज्ञान तो हो लेकिन अहंकार का नशा चढ़ा हो। पति ऐसा होना चाहिए जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसे अपने पैर की जूती ना समझे और ना ही उसका अपमान करे। भरत की बातें सुनकर राजकुमारी सोचने लगी कि जो वह नहीं जानती वह सब कुछ भरत जानता है। भानुमति कुछ कह पाती उससे पहले ही भरत वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वह सोकर उठी और तब सभी राजकुमारों के साथ घूमने के लिए जंगल में चली जाती है। भरत भी उनके साथ जंगल में गया।
अब राजकुमारी सभी राजकुमारों से बातें करने लगती है और बातों ही बातों में वे सब एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। भरत ने कहा, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, यहीं से वापस चलो। तब उनमें से एक राजकुमार बोला, तुम इतने डरपोक हो तो हमारे साथ क्यों आए हो? तब भरत कहता है कि जानबूझकर खतरा मोल लेना कहाँ की समझदारी है। वे सभी राजकुमार भानुमति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डींगे हाँकते हुए आगे चलने लगते हैं। तभी सामने से एक खूंखार शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनकर सभी राजकुमार अपने प्राण बचाकर भाग जाते हैं। किसी ने भी यह नहीं देखा कि भानुमति के साथ वापस लेकर चलना है, परंतु भरत वहां बहादुरी से खड़ा रहा और उसने भानुमति से कहा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ, जिससे शेर तुम पर हमला नहीं कर पाएगा। वह सब महल में वापस आ जाते हैं। तब भानुमति अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने अपने वर का चयन कर लिया है। राजा कहता है कि बताओ वह किस देश का राजकुमार है। भानुमति कहती है, पिताजी, मैंने सभी राजकुमारों को परख लिया, परंतु भरत में सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। वह सुनकर राजा खुशी खुशी भानुमति का विवाह भरत से कर देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।